जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और जो हमारे भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, आप चिंता मत करिए। इस साल यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आपको अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मिनिमम आपको 7 से 8 हज़ार पद देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम एग्जाम क्वालिफाई करें, यूपीएसआई की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, जिससे कि हम अगले 6 महीने में मेहनत करके एक सीट कंफर्म कर पाएं और अपने कंधों पर 2 स्टार लगा पाएं। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखना। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, पढ़ने का क्या तरीका है, कंप्लीट सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो आप ये धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको यूपीएसआई का सिलेबस बता दे रहा हूँ, जो कि आप लगभग आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि अभी वर्तमान में आप सभी लोगों ने लगभग 90% लोगों ने तो एग्जाम दिया ही होगा। कुछ न्यू होंगे उनके लिए मैं सिलेबस बता देता हूँ। हर सब्जेक्ट यहाँ पे 40-40 प्रश्न और 100-100 अंक के आते हैं। और टोटल 160 प्रश्न होते हैं, 400 अंक होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है और नेगेटिव वगैरह इसमें नहीं होती है। हर सेक्शन में आपको 35% अंक करना जरूरी होता है। और 100 अंकों का जो सेक्शन में कम से कम 35% यानी अभी मैंने आपको बताया 35 अंक यहाँ पे चाहिए होते हैं, लगभग 14 प्रश्न सही करने होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो 50% यहाँ पे करना अनिवार्य होता है। अगर उससे आपका कम स्कोर है तो सिलेक्शन वगैरह आपका नहीं होगा, लेकिन अब कट ऑफ वगैरह जिस हिसाब से जा रही है तो उस हिसाब से इन चीज़ों का जो है मायने नहीं रहता है। अब मैं आपको बात करते हैं कि आपने सिलेबस देख लिया। अब वैकेंसी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 7 से 8 हज़ार वैकेंसी आपको मिनिमम देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी 45-43 वैकेंसी आई थी। तो मैं उसी टाइम आपको बता दे रहा हूँ, लगभग आपके 8 से 9 हज़ार पद खाली थे। आप सभी आप किसी ने एक आरटीआई डाली थी, उसमें भी आपने देखा था कि लगभग 9 हज़ार पद खाली थे, लेकिन उन्होंने मात्र 45 और 43 वैकेंसी दी थी। क्योंकि पिछली वैकेंसी आपको पता है 2021 में आई थी, तब से 5 साल हो चुके हैं। और हर साल मिनिमम 2 हज़ार एसआई तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, हर साल मिनिमम है ये। यानी कि लगभग आप देख सकते हो 10 हज़ार वैकेंसी वैसे ही खाली थी, जिसमें से इन्होंने मात्र 45-43 निकाली थी। और ये वर्तमान जो भर्ती है इसको भी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो रिक्त पद और सभी जो पद अभी जो रिक्त होंगे अक्टूबर नवंबर तक, तो यहाँ पर आपके 7 से 8 हज़ार पद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मैंने बेसिक जानकारी दे दी। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया और जो चीज़ें इससे संबंधित रहेंगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता बता दे रहा हूँ। अगर आप पुलिस अभ्यर्थी हैं, अगर आपकी 168 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो आप तैयारी वगैरह मत करिएगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें भी आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें पता हो। फीमेल की हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मानी मांगी जाती है, एसटी में 147 सेंटीमीटर, और मेल में एसटी में 160 सेंटीमीटर हाइट मापी जाती है, यानी कि मांगी जाती है। और चेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर मांगा जाता है, एसटी में 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे अनिवार्य होता है। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 40 केजी वेट होता है, चेस्ट वगैरह का यहाँ पे कोई माप नहीं होता है। और महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट के साथ 40 केजी न्यूनतम वेट अनिवार्य है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसकी तैयारी आराम से करिएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आपके पास मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बाकी दौड़ वगैरह आपको बताया 4800 मीटर होती है 28 मिनट में पुरुषों की, और 2400 मीटर होती है 16 मिनट में महिलाओं की। और दौड़ वगैरह के कोई अंक वगैरह नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग ये होती है, क्वालिफाइंग रहती है दौड़ जो रहती है महिला और पुरुष की। और एज लिमिट और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप जैसे यूआर से हैं तो आपकी एज लिमिट 21 से 28 साल होगी। और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी में 5 साल की न्यूनतम छूट है। और अगर कोई भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से एक्स्ट्रा छूट देता है तो वो अलग से होती है, वो सभी के लिए होती है। ठीक है, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम यानी कि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब आप हमने बेसिक सारी चीज़ें जान ली हैं। अब हम बात करते हैं हमने क्या हमारी इसकी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको पता है कि जब यूपीएसआई का अभी फॉर्म आएंगे तो यूपीएसआई का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस, जिसमें आपका मूल विधि भी रहती है, यानी कि कानून का भी वो पोर्शन रहता है। ठीक है, ये आपके सभी 40-40 प्रश्नों की संख्या होती है, जो कि आपके 400 अंक का पेपर होता है, 100-100 नंबर के होते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट यानी किस तरीके से वो कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर रेगुलर आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। और मॉक टेस्ट में जो आपके एरर पॉइंट होते हैं, जो आपकी कमियां होती हैं,
उनको आपको सुधारना है, फिर उन कमियों का आपको रिवीजन करना है और आप फाइनल में आप अगर ये सारी चीज़ें कर लिए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। यानी कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये सिर्फ़ 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी के हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हो तो आपको उसका बेसिक कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उसके लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर मॉक टेस्ट की आपको कमियाँ ढूँढनी है, फिर वो उन कमियों को आपको दूर करके उनका रिवीजन करना है। उसके बाद आप देखोगे आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा और आप फाइनली सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस कैसे पूरा करें। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, मैं आपको कुछ बुक्स बताऊँगा जहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बुक्स वगैरह से। या फिर आपने अगर कोई बैच वगैरह खरीद रखा है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपका बुक पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, आप पहली बार किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप कोई-सा भी बैच खरीद सकते हैं, मैं आपसे मना नहीं करूँगा। बैच को आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, अगर आपको पढ़ने में अच्छा मन लगता है तो मैं आपको बेस्ट बुक भी बता दूँगा प्रत्येक सब्जेक्ट की। आप वहाँ से बुक खरीद लेना और बुक से अपने हाइलाइट करके अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद उनका रिवीजन करना। तो रेगुलर आप रिवीजन के भी तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा। जैसे आपको एक बार पढ़ लिया, फिर आपको 7वें दिन रिवीजन करना है, फिर आपको 21वें दिन रिवीजन करना है, जिससे क्या है कि वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाती हैं। फिर आपको चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। बुक्स वगैरह मैं आपको प्रीवियस ईयर की बता दूँगा। अभी इस वीडियो में आगे, जो आप खरीद लेना प्रत्येक सब्जेक्ट की, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज़ वो आपको यहाँ पे लगा लेने हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछ गए थे। उन क्वेश्चन्स के जो नीचे थ्योरी दी गई होगी वो आपको पढ़नी है, जहाँ से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको एक एरर कॉपी बनानी है, जो भी आपका मॉक टेस्ट आप देते हो या जो आपको लगता है कि ये प्रश्न आपसे नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको गलतियाँ होती हैं, उन चीज़ों को आपको उस किताब में लिख लेना है, उस नोटबुक में लिख लेना है। फिर आप उनको वीकली टारगेट करके या 15 दिन पे टारगेट करके कैसे भी टारगेट करके धीरे-धीरे उनको आपको कंप्लीट करते रहना है। ठीक है? वीकली मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ होती हैं, एरर कॉपी मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन मैंने आपको बता दिया है और डेली आपको टाइम टेबल फ़ॉलो कर लेनी है। टाइम टेबल हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनाएँ, किसी की टाइम टेबल फ़ॉलो ना करें। आपको जब कितने बजे आपको टाइम मिलता है, कब आप क्या करते हैं, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनानी है। और नियमित आपको प्रैक्टिस करनी है, धैर्य रखना है, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलर आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन पढ़ लिया और आप 15 दिन के लिए एकदम रेस्ट पे चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धैर्य के साथ रोज़ाना लक्ष्य बनाएँ, वीकली आपको टारगेट बनाने कंसिस्टेंसी बना के रखनी है धैर्य के साथ, ठीक है? यानी कि अभी मैंने आपको दोबारा से फ़ॉर्मूला भी बताया था, सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक्स से आपको पढ़ना है, चैप्टर चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उनके आपको नोट्स बनाने हैं, एरर जो कॉपी है वो आपको बनानी है, उनका रिवीजन करना, मॉक टेस्ट, एरर एनालाइज़ यानी बराबर सिलेक्शन, यानी आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और डेली टारगेट अगर आप यूपीएसआई का जॉइन करना चाहते हो तो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑफ़िशियल फ़ील्ड स्टडी पर आप जॉइन कर लेना। और जो भी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेस्ट बुक का पास खरीद सकते हैं यूपीएसआई टेस्ट सीरीज़ 2027 जो आपको मात्र ₹351 में टेस्ट बुक पास मिल जाएगा जो कि हमारा कूपन कोड OFST लगाने पर उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट खरीद लेना और डायरेक्ट आप यहाँ पे 12% एक्स्ट्रा आपको ऑफ भी मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बेस्ट बुक्स की, जो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, तो आपके पास ये किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप हिंदी के लिए आपके पास राजपाल सिंह यूनिवर्सल की बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की बात करें, तो मूल विधि के लिए आपको पॉलिटी की किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मूल विधि और संविधान की एक किताब आती है घटना चक्र की, वो आप ज़रूर खरीद लेना, ठीक है? यहाँ से पॉलिटी अगर आप एक बार पढ़ लोगे, अभी काफ़ी टाइम है, 6 से 7 महीने अगर आप पॉलिटी पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत की, तो कम से कम आप 6-7 महीने में 2 या 3 बार आप आराम से पढ़ सकते हो और 2 या 3 बार से पढ़ने का मतलब ये है कि कितना भी अच्छा पेपर आ जाए, आपका एक प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा। मैथ की आप आदित्य रंजन सर की किताब ले लेना, मानसिक अभिरुचि की आप यूथ की किताब ले लेना। यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है? अब आपको जीएस की बता दूँ, जीएस की आप बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, येलो बुक वगैरह भी आती है, किरण की भी बुक आती है, जहाँ से आपको अ, स इतिहास और आपका भूगोल वगैरह कर सकते हो, वहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। पॉलिटी और ये चीज़ अगर आप कर लोगे, उससे आप बेसिक से पढ़ लोगे, स्पेशल टॉपिक्स आप कर लोगे, तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएँगे। और ये किताब मैंने लगा रखी है, स्पेशल प्रीवियस ईयर कलेक्शन बुक है ये, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की
यानी कि यूनिवर्सल की यूथ यूथ की यहाँ पे एक किताब आती है, जैसे फाइल 1 आती है हिंदी की, जिसमें जितने भी यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी एग्जाम में प्रश्न हिंदी के पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको हिंदी के मिल जाएँगे। जितने भी यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज़, वो आपको प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएँगे। इसी तरीके से आपको मैथ के मिल जाएँगे, इसी तरीके से आपको रीजनिंग के मिल जाएँगे। अगर आप सिर्फ़ ये 4 बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, फिर भी आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप सॉल्व कर लोगे और उससे संबंधित बनने वाले सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से लगभग आपके 20 से 30% किसी भी एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट आपकी इन किताबों से फँस जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ और चैप्टर वाइज़ ये किताबें हैं। तो आप इन्हें ज़रूर खरीद लेना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने अब आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं दरोगा जीएस बैच लेकर के आऊँगा, जो बिल्कुल आपको जिसकी पीडीएफ वगैरह सभी आपको ग्रुप में फ्री मिलती रहेंगी, यूट्यूब पर वीडियो मिलती रहेंगी। जिसमें मैं मूल विधि के जितने भी एक्ट हैं, सभी एक्ट थ्योरी विद एमसीक्यू कराऊँगा। पॉलिटी के सारे चैप्टर आपको एमसीक्यू के साथ कराऊँगा और यूपी जीके। ये 3 चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा। अभी मैंने एक टीम बनाई है। आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर भी डाला था पीडीएफ के लिए। तभी मैं लोग कलेक्ट कर रहा हूँ जो कंटेंट और पीडीएफ अच्छा बना सकें, जिससे कि मैं आपको मूल विधि, पॉलिटी और यूपी जीके ये तीनों की तीनों चीज़ें बेस्ट वीडियो और प्रत्येक चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के साथ क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी रही कंटेंट खोजने में। इसलिए आप यूट्यूब चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं ये बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। इसकी डेट आप सभी लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद ही मैं डिटेल में आपको बताऊँगा इसके बारे में। अभी मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है। जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स आपको फ्री मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल पर। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे कंटेंट सभी रहेगा। क्लासेस आपको रहेंगी यूट्यूब चैनल पर और जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको आगे बता दूँगा। तो आपको मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।